हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज के माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी और इसके टाइप्स के बारे में। और इसके साथ ही साथ जो है वैक्सीन्स कितने टाइप की होती है, लाइव, किल, टॉक्साइड, उनको ट्रिक के थ्रू हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो वन बाय वन करके आज के लेक्चर में हम इसको इजी तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर वीडियोज की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चाहे तो उनको चेक कर लेना। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी को, लेकिन इम्यूनिटी को समझने से पहले अपनी इम्यून सेल्स को हम लोग समझेंगे। इम्यून सेल यानी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, उनका क्या फंक्शन होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, वो सभी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। तो देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की हम लोग बात करें तो डब्ल्यूबीसी मेनली दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, तो वो होते हैं ग्रेनुलोसाइट। और ए ग्रेनुलोसाइट मतलब साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, उसमें किसी तरीके के ग्रेनुलोसाइट नहीं होते हैं। लेकिन कैसे ये बनती है, सबसे पहले बात करें तो अपने जो बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो होता है, उसके अंदर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल पाई जाती है, जो कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे दो टाइप की स्टेम सेल में डिवाइड हो जाती है, माइलोइड स्टेम सेल एंड सेकंड वन इज लिम्फोइड स्टेम सेल। तो माइलोइड स्टेम सेल होती है, वो क्या करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन करती है और साथ साथ में ए ग्रेनुलोसाइट का भी फॉर्मेशन करती है, और ग्रेनुलोसाइट का भी फॉर्मेशन करती है, और एक जो है ए ग्रेनुलोसाइट का भी वो फॉर्मेशन करती है। ठीक है। बाकी लिम्फोइड सेल है वो ए ग्रेनुलोसाइट बनाती है, और कौन सी वाली, लिम्फोसाइट्स बनाती है। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग इजीली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें ग्रेनुलोसाइट्स यानी ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या फिल किया हुआ है, ग्रेन्यूल्स फिल है। तो इसको आप नेमोनिक याद रख सकते हैं, जिसमें फिल है वो क्या होते हैं, फिल होते हैं। ठीक है। जिसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फिल होते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, वो क्या होते हैं, फिल्स होते हैं। तो तीन फिल्स होते हैं अपने पास, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। ये तीनों को क्या होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है। माइलोइड स्टेम सेल से एक ग्रेनुलोसाइट भी बनती है, जो कि होती है मोनोसाइट। ठीक है। तो टोटल जो 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी है उसमें एक हो गया न्यूट्रोफिल, 2 हो गया एसिनोफिल, 3 हो गया बेसोफिल, और चौथा कौन सा हो गया, मोनोसाइट्स हो गया। ठीक है। 5वें नंबर की बात करें हम लोग, जो कि लिम्फोसाइट्स, लिम्फोइड स्टेम सेल से बनती है, जो कि ए ग्रेनुलोसाइट होती है जिसका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, तो उसमें आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर 3 में डिवाइड होती है, यानी 4 के बाद में 5वें नंबर की सेल कौन सी होगी अपने पास, लिम्फोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होगी, टोटल 5 टाइप की होगी। अब लिम्फोसाइट भी फर्दर डिवाइड होती है टी लिम्फोसाइट के अंदर, बी लिम्फोसाइट में, और नेचुरल किलर सेल के अंदर होती है। ठीक है। ए, बी एंड सी से इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लिम्फोसाइट 3 टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। अब बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि न्यूट्रोफिल होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। तो पहली जो 4 सेल है अपने पास में, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट, ये चारों की चारों सेल क्या करेगी, 1 to जो 4 सेल है वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या डेड सेल को एंगल्फ करना और उसे लाइसोजाइम जो होता है उसके थ्रू डिस्ट्रॉय कर देना। दैट फिनोमिना इज फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस कौन कौन करती है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल को हम लोग फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो होती है, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया, वायरस आते हैं, तो सबसे पहले यही इन्हीं का जो फॉर्मेशन, मेच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड होती है एसिनोफिल, जो कि एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक रिएक्शन, और जब भी बॉडी के अंदर डेड सेल होती है तो इनका लेवल जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। तीसरी होती है बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है मास सेल के साथ साथ के अंदर हिस्टामिन को रिलीज करती है, जो कि एलर्जी को ट्रिगर करने का काम करता है। ठीक है। तो बेसोफिल का ये काम होता है, साथ साथ में फेगोसाइटोसिस तो ये करती ही करती है। नेक्स्ट जो होती है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट एक एग्रेनुलोसाइट है, बट इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, माइलोइड सेल से हो रहा है। ठीक। मोनोसाइट माइग्रेट हो जाती है किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर, अलग अलग बॉडी टिश्यू के अंदर जाकर के माइग्रेट होती है, और माइग्रेट होकर स्पेसिफाई हो जाती है अलग अलग सेल के अंदर। ठीक है। तो जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करती है, मैक्रोफेजेस इनको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि लंग्स के अंदर बात करें तो डस्ट सेल हमें अच्छे से पता है, कुफर सेल होती है लीवर के अंदर, जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करती है। माइक्रोग्लियल सेल जो होती है ब्रेन के अंदर होती है, ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ऐसे स्किन में लेरेंजियल सेल होती है, बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है, काफी सारी माइक्रोफेजेज होती है जो कि किसका काम करती है,
फेगोसाइटोसिस का रोल प्ले करती है। तो जो पहली 4 सेल्स हो गई अपने पास, वो चारों की चारों क्या करती है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के अंदर अपने पास आ गया टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड एनके सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी करती है, यानी सेल को डायरेक्ट किल करने का ये काम करती है। ठीक है, तो कैसे, इसके फर्दर 4 टाइप होते हैं। टी लिम्फोसाइट फर्दर 4 टाइप की होती है, टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल या फिर इसे CD8 सेल भी बोला जाता है। दूसरी होती है अपने पास टी हेल्पर सेल यानी CD4 सेल। तीसरी होती है टी सप्रेसर और चौथी होती है टी मेमोरी सेल। ठीक है, तो ये कैसे वर्क प्ले करती है, इस इन चारों की जो इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर सेल को डायरेक्ट टॉक्सिसिटी यानी डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। ये वाली होगी अपने पास फेगोसाइटिक मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये होगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जो टी हेल्पर सेल होती है यानी CD4 सेल होती है, वो कुछ केमिकल रिलीज करती है जिन्हें हम लोग इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन एंड साइटोकाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोकाइन, इंटरफेरोन एंड इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन फिर अलग अलग टाइप के होते हैं, IL-1, 2, 10 तक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किस सेल को, टी किलर सेल को। जैसा कि इसका नाम है, टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट कौन करता है, टी हेल्पर सेल। तो हेल्पर सेल ने केमिकल रिलीज किए, केमिकल मीडिएटर रिलीज किए, इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, उन्होंने एक्टिव किया किसको, CD8 सेल को। और CD8 सेल क्या करती है, डायरेक्ट किल करने का काम करती है। जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो टी सप्रेसर सेल टी हेल्पर सेल को रोकती है कि और ज्यादा साइटोकाइन रिलीज ना करे। और टी मेमोरी सेल है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, पास्ट इन्फेक्शन को ये मेमोराइज रखती है ताकि इन फ्यूचर में जो है फटाफट ये मैकेनिज्म स्टार्ट कर सके और उस सेल को डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी कर सके। तो ये होती है अपने पास में टी लिम्फोसाइट सेल। नेक्स्ट सेकंड जो लिम्फोसाइट है दैट इज बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट जो है माइग्रेट हो जाती है प्लाज्मा सेल के अंदर। कौन सी सेल में माइग्रेट हो जाती है, प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल और बी लिम्फोसाइट दोनों ही क्या करते हैं, एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करती है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। इम्यूनोग्लोबुलिन भी फर्दर 5 टाइप के होते हैं, IgA, IgE, D, G और M। ठीक है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करती है। जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी के अंदर आता है, ये बी लिम्फोसाइट क्या करना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। वो एंटीबॉडीज वहां जाकर के उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। और इस तरीके की इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जैसे इस टी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिक। ऐसे ही बी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी को क्या कहेंगे हम लोग, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। और थर्ड जो सेल है इसकी लिम्फोसाइट की, वो होती है नेचुरल किलर सेल। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरली ये जो है किसी के ट्रिगर होने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट जो है ट्यूमर सेल या वायरस को या डेड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो ये होता है अपने WBC। तो इसमें याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं अपने पास, पहली फेगोसाइटोसिस कौन कौन सी सेल करती है, तो पहली जो 4 सेल है पिनोफिल्स और मोनोसाइट, ये क्या करती है, मोनोसाइट मतलब मैक्रोफेजेस, मतलब डस्ट सेल, कुफर सेल, माइक्रोग्लियल सेल, लेरिंजियल सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल, ये सभी सेल क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करके अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, टी लिम्फोसाइट कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, जिसमें CD4 सेल यानी टी हेल्पर सेल है, क्या रिलीज करती है, साइटोकाइंस, जो कि CD8 सेल को एक्टिवेट करते हैं और ये डायरेक्ट किल करने का काम करती है। नेक्स्ट आती है बी लिम्फोसाइट, क्या करती है, प्लाज्मा सेल में माइग्रेट हो जाती है और ये दोनों ही है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और नेचुरल किलर सेल नेचुरली डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसे हम लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी क्या होता है, जब भी कोई एंटीजन या कोई बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी अपनी बॉडी के अंदर आती है, तो अपनी जो इम्यून सेल्स होती है उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है या अपने को प्रोटेक्ट करती है। इट मीन्स अपने को प्रोटेक्ट करने के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ये मेनली 2 पार्ट में कैटेगराइज होती है। फर्स्ट वन इज इननेट, नेटिव या नॉन स्पेसिफिक, और दूसरी होती है एक्वायर्ड, एडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है, इननेट, इन का मतलब होता है अंदर ही और नेट का मतलब बर्थ से, यानी खुद की बॉडी के अंदर ही जो इम्यूनिटी बन जाती है शुरुआत से ही,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी या फिर नेटिव इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमने एक्वायर करी है, कुछ बाहर से कोई एलिमेंट अपनी बॉडी में आया, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, कुछ एक्टिविटी हुई, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी का एक और नाम भी होता है, इसे बैरियर इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस इम्यूनिटी के अंदर मेनली जो पार्ट आते हैं वो ये होते हैं कि अपनी बॉडी की जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, चाहे प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करें, जैसे एपिथेलियल सेल्स होती है जो अपन को कवर करती है, जैसे कि स्किन होती है जो कि अपन को बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हीट से बात करें, मॉइस्चर से, बाहर से जो भी डस्ट है उनसे अपन को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। तो वो कैसी इम्यूनिटी होगी, इन्नेट या नेटिव इम्यूनिटी। दूसरी अपनी जो भी म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हो, चाहे जीआई ट्रैक्ट की यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की हो, चाहे जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा लेयर हो, वो सभी अपन को क्या करती है, हार्मफुल केमिकल से सबसे प्रिवेंट करती है। तो वो इम्यूनिटी भी कैसी होगी, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा अपनी कंजक्टिवा होती है आईज के अंदर, ये भी अपनी आईज को प्रोटेक्ट करती है। अपनी जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है, ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है, उसमें लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर से बैक्टीरिया वायरस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है। फेगोसाइटिक सेल कौन कौन सी होती है डब्ल्यूबीसीज की, तो अभी हम आज के लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन चीजों को, जैसे न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है, बेसोफिल, मोनोसाइट यानी मैक्रोफेजेज, वो क्या कहलाती है, फेगोसाइटिक सेल कहलाती है। ठीक है। वो सेल जो है हमें इम्यूनिटी कैसी प्रोवाइड करती है, इन्नेट या नेटिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है, जब भी अपन को कोई बाहर से चोट लगती है या कोई मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसमें 5 कार्डिनल साइन परसिस्ट होते हैं, हीट, टेम्परेचर, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, इस तरीके के। तो वो मैकेनिज्म भी क्या होता है, अपना इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। तो ये होती है अपनी इन्नेट इम्यूनिटी। सेकेंड होती है अपने पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जो अपन ने एक्वायर करी है। ये दो टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ी है बॉडी को किसी न किसी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, तो वो इम्यूनिटी होती है एक्टिव। और पैसिव का मतलब होता है यहाँ पर इम्यून मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपन को बाहर से मिल गए, ठीक है, अपनी बॉडी ने उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं किया, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। ये दोनों ही दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इनको समझते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी यानी ऐसी इम्यूनिटी जिसमें बॉडी को कुछ ना कुछ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। जैसे कि बात करें कोई इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर आया, उसके अगेंस्ट बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया, या तो एंटीबॉडी बनाएगी बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी करेगी। आज के लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे या फिर साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो ये टाइप की जो इम्यूनिटी है वो कैसी आती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। नेचुरली कोई चीज बाहर से आया, फॉरेन बॉडी, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी ने नेचुरली वो चीजें बनाना स्टार्ट किया, चाहे एंटीबॉडी बनाए चाहे साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी करे, तो वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कोई नेचुरल इन्फेक्शन बॉडी में नहीं आया, यहाँ पर क्या किया, वैक्सीन जो है लगाई जाती है। जैसे लाइव, किल्ड और टॉक्सॉइड जो वैक्सीन है वो अपनी बॉडी के अंदर लगाई जाती है। अब लाइव वैक्सीन में लाइव बैक्टीरिया वायरस होते हैं, किल्ड के अंदर किल्ड बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टॉक्सॉइड में उनके टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये अपन ने आर्टिफिशियली इंजेक्ट करे, इंजेक्ट करने के बाद अपना इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा या फिर साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी करेगा। यानी ये दोनों किसके पार्ट भी हो गए, आर्टिफिशियल के भी पार्ट हो गए। तो ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का एग्जांपल कौन हो गया, वैक्सीन हो गया। यानी वैक्सीन किसका एग्जांपल है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, इसलिए हमें याद रखना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी, इसको पढ़ने से पहले बता देता हूँ कि लाइव और किल्ड और टॉक्साइड वैक्सीन को आज के लेक्चर में पैसिव के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, अपन को नेचुरली वो मिल जाए, इसके लिए कोई भी आर्टिफिशियल तरीका अपन ने नहीं अपनाया है। तो जैसे कि ट्रांसप्लेसेंटल, यानी जब बच्चा मदर की वोम में होता है, ठीक है, मदर के यूट्रस के अंदर होता है, तो उस टाइम पे प्लेसेंटा के थ्रू मदर की एंटीबॉडीज अगर बच्चे में चली जाए तो वो चीज कहलाती है ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनिटी, ठीक है, जो कि एक पैसिव का पार्ट है। बच्चे के शरीर ने कुछ भी नहीं किया, मदर से जस्ट उसको एंटीबॉडीज
मिल जाती है। दूसरा ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसके अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती है, उसके अंदर IgA भी होती है और IgG भी होती है। तो इस तरीके की एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उस बच्चे को डायरेक्ट जो है मदर से मिल गई, बच्चे ने कोई मेहनत उसके लिए नहीं करी, इसलिए किसका पार्ट है, पैसिव का, बट वो नेचुरल तरीके से मिली है इसलिए वो कैसी होगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड हो गया। दूसरा बात करें आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब नेचुरल तरीके से नहीं मिलके आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे एक पर्सन ऑलरेडी किसी डिजीज से सफर हो चुका है तो उसके शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी है, वो एंटीबॉडीज एक दूसरे पर्सन के अंदर उस पर्सन का सीरम या प्लाज्मा अगर डोनेट कर दिया जाए तो उसको भी वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है। जैसे जिसे हम लोग सीरा या एंटी सीरा बोलते हैं या फिर प्लाज्मा बोलते हैं या फिर एंटीबॉडी बोलते हैं। तो डायरेक्ट उस पर्सन को एंटीबॉडी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, और चूंकि उसकी बॉडी ने कुछ मेहनत नहीं करी इसलिए वो पैसिव तरीका हो गया। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन होता है अपना इम्यूनिटी का। अब हम लोग देखते हैं वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन यानी ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है बट उसकी एफिशिएंसी कम कर दी जाती है। दूसरा टॉक्सोइड यानी इसमें किसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ओनली टॉक्सिन होता है। और तीसरा किल्ड यानी इनएक्टिवेटेड, यानी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होता है बट वो किल्ड होता है, वो किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इस कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। वैसे वैक्सीन पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है तो उसमें और भी इनके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब मैंने किया, बट आज के लेक्चर में हम लोग इनको शॉर्ट में ब्रीफली समझते हैं। तो इन वैक्सीन को याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। इन ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा लाइव है, कौन सा किल्ड है, कौन सा टॉक्सोइड है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा टॉक्सोइड है या कौन सा किल्ड वैक्सीन है। तो इसके लिए ट्रिक है अपने पास। सबसे पहले लाइव के लिए 2 ट्रिक है जो आपको अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, पहली है रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू ईट चिकन। ठीक है, चिकन के लिए चिकन राइस, तो रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू ईट चिकन राइस। चिकन राइस खाने के लिए रोम मेरी फेवरेट जगह या बेस्ट जगह है। दूसरी ट्रिक है बॉय लव द क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है, उसको एक लड़का पसंद करता है, दैट्स इट। तो ये ट्रिक हम याद रखेंगे तो इसके सारे लाइव वैक्सीन के हमें एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो इसमें R4 हो गया रूबेला, O4 हो गया OPV यानी साबिन, साबिन बोला जाता है, और साल्क बोला जाता है IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को। M4 हो गया मीजल्स, E4 हो गया एपिडेमिक टाइफस। IS का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा स्प्रे फॉर्म में। ठीक है, जो स्प्रे फॉर्म में दिया जाता है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन वो क्या होगा, लाइव, और जो इंजेक्शन रूप में देते हैं वो आगे किल्ड में पड़ेंगे। M4 हो गया मम्स, Y4 येलो फीवर, B4 BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए एट बर्थ जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिया जाता है। T4 हो गया प्लेग, 2 ईट, तो T का मतलब हो गया टाइफॉइड, और E मतलब ओरल, ओरल फॉर्म में जो है दिया जाता है वो टाइफॉइड क्या होगा, लाइव होगा। जो इंजेक्टेबल है वो किल्ड होता है, आगे पढ़ेंगे। चिकन का मतलब चिकन पॉक्स, और राइस R का मतलब रोटा वायरस। ठीक है, तो इस R से मतलब होता है रोटा वायरस। तो यहाँ पर 2 R हो गए, एक तो रूबेला और दूसरा हो गया रोटा वायरस जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस कर सकता है। नेक्स्ट दूसरी यही इसी की ट्रिक है बॉय लव द क्राइम पेट्रोल। B4 BCG, O4 OPV, Y4 येलो फीवर। लव का मतलब होता है लाइव। ठीक है, यानी ये लाइव ट्रिक का एग्जांपल है, इसका मतलब कोई वैक्सीन नहीं है बट लाइव का एग्जांपल है। टी का मतलब टाइफॉइड हो गया जो कि ऑलरेडी बता दिया मैंने, ओरल वाला होता है। सी का मतलब चिकन पॉक्स, आर का मतलब रूबेला एंड रोटा, एक ही आर है दोनों को याद रखने के लिए। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा स्प्रे फॉर्म में, एम का मतलब मीजल्स एंड मम्स, एक ही एम होता है यहाँ पर, दोनों एम को याद रखने के लिए। ई का मतलब एपिडेमिक टाइफस, और पी का मतलब होता है प्लेग। तो ये ऑलमोस्ट सारी यहाँ पर कवर हो जाती है, तो जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे उसको याद कर सकते हैं। टॉक्सोइड टॉक्सिन वाली वैक्सीन होती है, उसमें DT यानी डिप्थीरिया एंड टिटनेस होता है। ठीक है, DPT के अंदर D और T आगे और पीछे वाले, तो इनमें टॉक्सिन होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और टिटनेस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से। नेक्स्ट होती है किल्ड या इनएक्टिवेटेड। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होता है बट किल्ड फॉर्म में होता है। जैसे इसके लिए ट्रिक है अपने पास, जापान की पिच रेडी। ठीक है, तो जापान से हो जाएगा जापानीज एंसेफेलाइटिस, KI से हो जाएगा कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज जो कि कर्नाटका के अंदर एक लोकल डिजीज पाई जाती है। ठीक है, एंडेमिक डिजीज पाई जाती है। पी का मतलब हो गया पर्टूसिस, आई का मतलब इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन, इन्फ्लुएंजा स्प्रे जो था वो क्या था, लाइव था। इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन शॉट जो लग रहा है वो क्या है, किल्ड है। टी का मतलब हो गया अपने पास टाइफॉइड जो कि क्या है, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर आता है, जबकि टाइफॉइड ओरल जो था वो क्या था, लाइव का एग्जाम्पल था। ठीक, एच का मतलब हो जाएगा अपने पास हिपेटाइटिस बी,
का जो है इसमें आ जाएगा। और रेडी आर मतलब हो जाता है रेबीज का जो इंजेक्शन होता है वो भी, रेबीज का वैक्सीन है वो भी कैसा होता है, किल्ड होता है। अब यहाँ पर इस आर में और इस आर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे रोटा वायरस है, यहाँ पे रेबीज वायरस होता है। तो ये अगर ट्रिक से याद करते हैं तो आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।